Very good morning, class 12th. Welcome to online chemistry class with Kaushal Kothari. Today we are discussing about the half-life period in chemical kinetics. A zero order reaction, first order reaction का हाफ लाइफ पीरियड. बेटा आपको जैसा आपको पता है बेटा हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ऑनलाइन क्लास से चल रहा है और इसका हाफ लाइफ पीरियड में आपको लास्ट वीडियो लेसन 9 या 8 जो भी पोर्शन रहा होगा हाफ लाइफ पीरियड वाला आप देख लेना उस पोर्शन को. उसमें आपको समझा रखा है मैंने व्हाट इज़ हाफ लाइफ पीरियड. अगेन रिपीट इट. हाफ लाइफ पीरियड क्या है बेटा कि अर्धायुकाल क्या होता है कि ऐसा समय जिसमें बेटा अभिकारक जो है रिएक्टेंट कोई भी होगा, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या रह जाता है, आधा रह जाता. तो 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, यानी 50% अभिक्रिया जब कंप्लीट हो जाती है बेटा, इट्स अ टेकन टाइम. जो उसमें टेकन टाइम जो लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है. इट्स अ डिनोटेड बाय T1/2. ओके. फर्स्ट ऑर्डर का बेटा मैंने हाफ लाइफ पीरियड आपको निकाल के लास्ट वीडियो में बता रखा है. वो निकाला था हमने बेटा K = 2.303 अपॉन T log बेस 10 A/A-x. ये समाकलित वेग नियम इस इक्वेशन द्वारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ के द्वारा समझाया था आपको. अगेन बेटा इसकी एक सेकंड इक्वेशन होती है ना, K = 2.303 बाई T log बेस 10 A0 ऐसे भी लिखते हैं हम A0 A0. इट्स अ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रारंभिक और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, ये भी यहाँ पे बेटा A/A0 इनिशियल था और ये फाइनल था. तो इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं. इस इक्वेशन में T = मैं क्या ले लूंगा, T1/2 ले लूंगा और A = क्या ले लूंगा, उसके प्रारंभिक सांद्रण का कितना भाग लेना है, उसका प्रारंभिक सांद्रण कितना हो जाएगा, 1/2 जब रह जाएगा. इट मीन्स कितना लूंगा, A0/2, यानी A = A0/2 और T = T0/2 लेंगे. तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगी. इट्स अ ड्राइव आगे करेंगे. K = 2.303 बाई T1/2 log बेस 10 A0 और A की वैल्यू क्या रखनी है, A0/2. 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या सॉल्व हो जाएगी. और T1/2 को आगे ले जाओ, 2.303 K को नीचे लेके आओ, log बेस 10 2 इंटू हो जाएगा बेटे A0/A0. A0 से A0 कैंसिल हो गया. T1/2 = 2.303 बाई K log बेस 10 log 2. तो log 2 बच गया, इसकी वैल्यू रखेंगे 2.303 K. बेटा ये log की मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा. वैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी थोड़ा log का पोर्शन बताया था. log 10 की वैल्यू बेटा याद रखनी पड़ेगी, 0.3010. कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाता है, 0.693. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय K. तो T1/2 = ये इक्वेशन आ जाती है फाइनल. तो तब आप चाहे इस इक्वेशन से आप इसको निकालो अर्धायुकाल को, या इससे निकालो. और दैट्स इक्वेशन इट्स सो दैट कि फर्स्ट ऑर्डर का जो अर्धायुकाल है बेटा वो उसके प्रारंभिक सांद्रण पर क्या नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है. कैसे सिद्ध करोगे कि प्रथम कोटि का अर्धायुकाल, क्वेश्चन देखो, उसके प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है. एक ऐसे क्वेश्चन आता है, या कैसे अर्धायुकाल और सांद्रण में क्या संबंध है. भाई संबंध यही है कि उसमें कोई संबंध ही नहीं है वो इक्वेशन, क्योंकि इसमें वो पार्ट ही नहीं है. ये सिर्फ डिपेंड करता है बेटा रेट कांस्टेंट पे. ओके. अब जीरो ऑर्डर का देखो बेटा, जीरो ऑर्डर का कैसे निकालते हैं, जीरो ऑर्डर का अर्धायुकाल कैसे निकालेंगे. तो इसकी वेग इक्वेशन क्या होती है बेटा, K = A0 - A बाई टेकन टाइम T. प्रारंभिक सांद्रण अंतिम सांद्रण बटे लिया गया समय. तो इसमें इक्वेशन में क्या रखने पर, T = T1/2 और A = उसका प्रारंभिक सांद्रण जो होगा, A = क्या रखेंगे, उसके फाइनल इनिशियल क्या लेंगे, उसके प्रारंभिक सांद्रण का 1/2 भाग इंटू 1/2 = यानी A0/2 रखने पर. तो रख दो इस इक्वेशन फर्स्ट में. K = A0 माइनस इसकी वैल्यू क्या लेंगे, A0/2 बाई T 1/2. अब ये T1/2 कुछ टाइम के लिए यहाँ ले जा लो ऊपर. ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे हम. तो देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे. K था, इसके साथ में T1/2 थोड़ी देर के लिए लेके आ गया. A0 - A0
2 ये था, ये ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2a0 माइनस a0 और एलसीएम भी लेंगे तो बाय 2। तो 2a0 से a0 गया, यानी 2 पेन से 1 पेन गई, 1 पेन बच गई ना, तो ये बच जाएगा बेटा ओनली a0 और नीचे हो गया 2। यहाँ था आपका k t1/2। अब k को नीचे लेके आओ तो t1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a0/2k। इट्स अ वेरी सिंपल, दैट्स इट। तो ये आपकी बेटा हाफ लाइफ पीरियड होगी जीरो ऑर्डर के लिए। इट्स डिनोटेड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, अर्धायुकाल या वेग समीकरण है फर्स्ट और जीरो ऑर्डर की। तो हमारा जो माध्यमिक यौगिक सिलेबस है उसमें बेटा हमारा केवल जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आती है, द्वितीय कोटि तृतीय कोटि नहीं है हमारे सिलेबस में, उनका हमने कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये समीकरण देखो क्या सिद्ध कर रही है कि शून्य कोटि का अर्धायुकाल उसके प्रारंभिक साधन पर निर्भर करता है। इट मीन्स क्योंकि ऊपर आ रहा है तो ये प्रारंभिक साधन पर निर्भर करेगा। इट मीन्स t1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a0, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a0 उसके प्रारंभिक साधन के क्या होगा समानुपाती होता है। और वेग स्थिरांक नीचे आ रहा है तथा वेग स्थिरांक के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तथा वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करोगे शून्य कोटि का अर्धायुकाल किस पे, उसके प्रारंभिक साधन पर निर्भर करता है। तो ऐसे प्रूव करते हैं, यह शून्य कोटि का अर्धायुकाल उसके प्रारंभिक साधन में क्या संबंध है, दैट्स अ इक्वेशन, ये संबंध आपका आता है। ये इससे बेटा जीरो ऑर्डर से हमने एक इक्वेशन निकाली थी, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे। तो आई होप बेटा ये समझ भी गए होंगे आप। हम इस इक्वेशन को ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैंने आपको बताया था, आई विल शो यू, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ जिसमें ग्राफ बताया था आपको, आप लास्ट वीडियो को देख लेना इस जीरो ऑर्डर की इक्वेशन को। तो इससे एक इक्वेशन निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, इसमें हम लाइन इक्वेशन से ड्रॉ करके बेटा ग्राफ बनाते हैं। इसमें लाइन इक्वेशन y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है, डिनोट करते हुए इसके लिए ग्राफ बना देते हैं। तो इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। t इजिकल टू इसमें t1/2 रख सकते हैं और c0 उसका इनिशियल था, इसमें टेकन टाइम लिया था, तो c0 इजिकल टू क्या लेंगे, उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या लेंगे 1/2 ले लेंगे, यानी c0 सॉरी ct इजिकल टू फाइनल जो था ct इजिकल टू c0 इंटू 1/2 लेने पर, यानी c0/2 लेंगे, c0/2। ठीक है, इसकी वैल्यू तो देख लो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ले लो, ये क्या हो जाएगा c0/2 इक्वल टू माइनस KT प्लस c0 और t1/2 ये हो गया। तो t1/2 ये यहीं रहने दो, इसको क्या करेंगे हम, या इसको आगे लेके प्लस है माइनस हो जाएगा, c0 माइनस, तो बेटा ये प्लस है आगे आ गया माइनस c0/2 माइनस c0 इक्वल टू माइनस KT1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2c0 माइनस c0/2 यही होगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस KT1/2, तो 2c0 माइनस c0/2 इक्वल टू माइनस KT1/2, माइनस k0 नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा वो, तो c0/2k इक्वल टू t1/2। तो सेम पोर्शन वही आ गया, c0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो उसके प्रारंभिक साधन पर क्या करता है निर्भर करता है। डियर स्टूडेंट, तो आई होप तो जैसे ये पेज आपको दिख रहा है, इस पे हाफ लाइफ पीरियड की क्या है डेफिनेशन है और फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर को निकाल रखा है। हाफ लाइफ पीरियड इज अ रिएक्शन इज द टाइम ड्यूरिंग विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या रह जाता है, उसके फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन के आधा रह जाता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा रह जाता है, वो हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। और ये R0 माइनस R से निकाल रखा है। द नेक्स्ट पेज सो दैट K इज इक्वल टू A0 माइनस A अपॉन T, A0 इज अ इनिशियल और A इज अ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो A इज इक्वल टू क्या रखेंगे, इसमें उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ रखेंगे, यानी A0/2 रखेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। तो T1/2 A0/2 की। ओके, थैंक यू।